Hi all, good morning. I am Dipali teacher, that is Art Solik Dipali, and this is my first live drawing session. Here I am going to teach you a very beginner friendly drawings which are very easy yet beautiful. In this we are going to use simple, here I am using paper, but you can use your drawing book, and at the same time the material we are using, that is pencil, eraser, and here I do have Camlin oil pastels. Whatever color you are having, like oil pastel or wax crayon, you are going to use. So today this is our first session. So most probably I'm going to start with the scenery. This scenery is very beautiful, yet it is very simple, and even the children, those who are in senior KG or first standard, they can easily draw. But if the parents are sitting with them, so it would be very nice to them, at least they can guide, or else you can follow how I am proceeding with the drawing. So now I will start with this. So first of all, I had taken a paper. Whenever you are going to start the drawing, it is mandatory that you are going to draw the margin from four sides. So here I am going to start with the margin. With the help of pencil, you all are going to do the margin. Now most probably we can leave 1 centimeter. I'll use the black marker, so it is you know easily seen to you, but do not use marker. आप लोगों को मार्कर यूज़ नहीं करना है, आप लोग पेंसिल से ही कर लेना. आफ्टर दैट आउटलाइन अगर आपकी हो जाए, उसके बाद में यू हैव टू यूज़ द स्केच पेन. स्केच पेन से आपको ये जो आउटलाइन है वो आउटलाइन डार्क करनी है. यू हैव टू आफ्टर यूजिंग द पेंसिल, आफ्टर यूजिंग आफ्टर मेकिंग this four-sided margin, you can trace it with the help of sketch pen, or you can use the marker also. So here you can see I had drawn. So here I'll wait for you. Margin you have to draw like this. मैं डायरेक्टली यहाँ पे मार्कर से बनाने वाली हूँ. आप लोग पेन्सिल से बना सकते हो. मी इकडे मार्करने बनवणार आहे ड्रॉइंग. तुम्ही पेन्सिलने ड्रॉइंग बनवायची आहे, आणि त्याच्यानंतर मग तुमच्याकडे जो स्केच पेन असेल त्या स्केच पेनने त्याला आउटलाईन करायची आहे. सो मी इथे 1 मिनटं थांबते. हियर आई वेट फॉर 1 मिनट. सो आप लोग ये मार्जिन अच्छे से बना कर लो. ओके, सो विल डू द कंटिन्यूएशन. यहाँ पे अभी हमें सिर्फ और सिर्फ 3 लाइन से ड्राइंग कंप्लीट करनी है. सबसे पहला तो हमें एक स्लिपिंग लाइन बनानी है. ओके, देन ओके, यहाँ पे हमें एक स्लिपिंग लाइन बनानी है. आफ्टर दैट
वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ वेवी लाइन बनानी है और उसके बाद में एक सर्कल। मीन्स ये 3 शेप से हम लोग बहुत अच्छी सीनरी बना सकते हैं। वी कैन से दैट कि इट इज़ अ सी शोर, हम लोग इसे सी शोर भी बोल सकते हैं या फिर डेजर्ट का भी हम लोग इसे लुक दे सकते हैं। सो मुझे यही बोलना है, यहाँ पे हम लोग बहुत ही इजी बेसिक लाइन का यूज़ करने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग वो लाइन से एक पर्टिकुलर ड्राइंग बनाने वाले हैं। सो सबसे पहला व्हाट आई विल डू, ये जो आपका कंप्लीट पेपर है ड्राइंग का, हाफ नहीं उससे थोड़ा सा ऊपर हमें एक स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करनी है। स्लिपिंग इन द सेंस स्ट्रेट लाइन जो हम लोग ड्रॉ करते हैं वो। सो यू कैन सी दैट कि मैंने पेपर रखा है हाफ से भी ज़्यादा, इकडे हाफपेक्षा पण जास्त तुम्हाला घ्यायचं आहे। यू आर गोइंग टू टेक मोर देन हाफ। सो अभी मैंने यहाँ पे ये मेरा हाफ है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू ओवर हियर, मैं एक नॉर्मली स्लिपिंग लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस लाइन। मैंने यहाँ पे एक स्लिपिंग लाइन ड्रॉ कर ली है। आई हैड ड्रॉन अ स्लिपिंग लाइन ओवर हियर। After that, now what I am going to do, till that you make this a slipping line. ओके तो ये स्लिपिंग लाइन ड्रॉ हो गई है। आफ्टर दैट नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ सर्कल। अगर आपके पास कुछ सर्कल ड्रॉ करने के लिए है तो आप उससे ड्रॉ कर सकते हैं, या किसी भी शेप से आप ड्रॉ कर सकते हैं। सो मैं डायरेक्टली यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। मेक श्योर दैट कि ये थोड़ा सा प्रॉपर प्रोपोर्शन में होगा, कि जिससे ये ज़्यादा छोटा ना लगे और जो सन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं वो ज़्यादा बिग ना लगे। वी शुड सी दैट। सो यहाँ पे ये कॉर्नर में आप लोग मिडल में भी कर सकते हो या ये कॉर्नर में भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे इस कॉर्नर में बनाने वाली हूँ। ओके सो सी दैट सर्कल अभी हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। सर्कल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। आपको भी अच्छे से सर्कल ड्रॉ करना है। सी मेक श्योर, अगेन आई एम रिपीटिंग, आप लोग ये डायरेक्टली मार्कर से या स्केच पेन से मत बनाओ। पहले आप लोग पेंसिल से बना लो और उसके बाद में आप लोग ट्रेस करना। उसके लिए मैं आपको टाइम दे दूँगी। और ऐसे ही ड्राइंग सेशंस एवरी संडे होगी 11 o'clock और आइदर मीन्स लाइक 11 o'clock और 12 o'clock के बीच में। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी टू लर्न easy drawing and which is useful also, and at the same time स्पेशली जिनके बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, सेकेंड स्टैंडर्ड में है, उनके जो आर्ट एंड क्राफ्ट के टॉपिक होते हैं, ड्राइंग के टॉपिक होते हैं, that also I am going to cover you over here. So make sure that कि आप लोगों को मेरा जो चैनल का नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, जहाँ पे आप लोग इजीली बच्चों के आप लोग माइट भी कभी ये चैनल देखकर उन्हें घर पे भी बच्चे लोगों को प्रैक्टिस करा सकते हो, या आपको भी एक आइडिया हो जाएगा कि अगर एक पर्टिकुलर आपके बच्चों को प्रोजेक्ट दिया है तो आप लोग कैसे प्रोसीड कर सकते हो। सो सी नाउ कंटिन्यू विद द ड्राइंग। यहाँ पे सन आई हैड ऑलरेडी मेड इट। नाउ अभी मैंने बोला था कि वी आर गोइंग टू यूज़ 3 लाइन्स। 3 लाइन्स हम लोग यूज़ करने वाले हैं। एक तो मैंने बोला था स्लिपिंग लाइन जो हमारी ऑलरेडी हो गई है। आफ्टर दैट मैंने बोला था सर्कल।
सर्कल से मैंने सन भी बना लिया है. सो द लास्ट लाइन आई हैड टोल्ड यू कि वेवी लाइंस, वेव्स जो होती है ना, नॉर्मली देखो सीनियर केजी में भी ये लाइंस सिखा देते हैं बिकॉज राइटिंग स्टार्ट हो जाती है बच्चों की. सो ये वेवी लाइंस आपको ड्रॉ करनी है. मेक श्योर दैट कि आप लोग आइदर यहाँ से जाओगे या यहाँ से जाओगे. एक कॉर्नर आप लोगों को ऐसा बना लेना है कि वो एक लैंड को पर्टिकुलर डिपिक्ट करेगा. सो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, यहाँ से यहाँ तक सी दैट आप लोगों को ऐसा जाना है. सो ये पेज मैं थोड़ा सा सेट कर देती हूँ, थोड़ा सा. ओके, नाउ इट इज़ विजिबल. आई होप सो इट इज़ प्रॉपरली विजिबल नाउ. सो यहाँ से मैं एक वेवी लाइन लेने वाली हूँ और वो यहाँ पे जाएगी. मैं डायरेक्टली मार्कर से कर रही हूँ यहाँ पे. आई होप सो आप लोगों को दिख रहा है अच्छे से. Okay, this is a wavy line I had drawn over here. ये पार्ट और ये पार्ट, a simple wavy line. I have started with this. So ईजीली वेवी लाइन है. आप लोग आपके अकॉर्डिंगली भी ड्रॉ कर सकते हो. इट्स नॉट लाइक दैट कि ये मैंने जैसा ड्रॉ किया है वैसा ही आए. दिस इज़ द रैंडम वेवी लाइन आई हैड ड्रॉन ओवर ईयर. सो आपका वेवी लाइन थोड़ा सा डिफरेंट होगा. दैन टू इट इज़ ओके. इट्स नॉट लाइक दैट कि इट शुड यू कैन मेक सेम लाइक मी. मेरे जैसा बनेगा तो भी वेल एंड गुड, नहीं बनेगा तो भी वेल एंड गुड. बिकॉज वाइल डूइंग और वाइल जब भी हम लोग ड्राइंग करते हैं, सो क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन उसमें आना चाहिए. सो आप लोग आपका ओन क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हो. और जो कलर्स मैं आपको बता रही हूँ, इफ़ यू आर विलिंग टू यूज़ दैट कलर्स, वेल एंड गुड. अगर आपको लग रहा है कि और कोई मैं कलर कॉम्बिनेशन वहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, सो यू कैन यूज़ दैट कलर ऑल्सो. बट सी टू दैट कि थोड़ा सा स्टार्टिंग है, सो स्टिक टू द कलर कॉम्बिनेशन. जब तक कलर कॉम्बिनेशंस हम लोगों को नहीं आ जाता है तब तक. सो अभी देखो, ये हमारा बिगिनर सेशन है एंड यू नो दैट कि बिगिनिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है. सो इस सेशन में आपको पता चलेगा कि कहाँ से कलरिंग करना है. बच्चे लोग बहुत ही ऐसी मिस्टेक कर देते हैं कि लाइक नीचे से कलरिंग करते हैं, और जब भी वो नीचे से कलरिंग करते हैं, नीचे से कलरिंग करते करते फिर ऊपर जाते हैं. कुछ कलर ऐसे होते हैं कि जब भी आप लोग उसके ऊपर घिसोगे तो वो उसका प्रिंट आ जाता है, या फिर वो मिक्स मैच हो जाता है दूसरे कलर के साथ, या बच्चों के हाथ को लग जाता है वो कलर. सो ये अवॉइड करना चाहिए. देयर इज़ अ टेक्निक कि कभी भी आप कलर करोगे, वेन एवर यू आर गोइंग टू डू द कलरिंग, दॅट कलरिंग शुड बी फ्रॉम अपर साईड. जेव्हा पण तुम्ही कलरिंग करणार आहात, ती कलरिंग तुमची वरच्या बाजूने असली पाहिजे. अदरवाईज जेव्हा मुलं किंवा तुम्ही कलरिंग करणार असं करता करता त्यावेळेला ते कलर मिक्स होतात. सो दॅट कलर आर गोइंग टू मिक्स विथ ईच अदर. सो हिअर आय एम गोइंग टू यूज दॅट रूल कि I am going to color the picture from the above. Okay, so now here I had selected 4 colors. I do have this oil pastels with me. मैंने यहाँ पे 4 कलर लिए हैं. So you can see this 4 colors. This is oil pastel, orange shade. This is, here we can say that light blue shade, and this is peach I am using over here, and this is lemon yellow. अगर आपके पास ये शेड है, वेल एंड गुड. इससे रिजेंबलिंग शेड है तो भी चलेगा.
बट इट शुड बी ऑरेंज येलो स्किन कलर जिसे हम लोग बोलते हैं, नॉर्मली पिच कलर नहीं बोलते हैं कोई कोई, बट दिस इज़ अ पिच कलर। इंस्टेड ऑफ पिच यू कैन यूज़ स्किन कलर। यहाँ पे मैंने लाइट ब्लू यूज़ किया है। अगर लाइट ब्लू है आपके पास यू कैन यूज़ द लाइट ब्लू कलर, एंड इफ़ यू डोंट हैव go with dark, but try to use blue color, because here the again we can say that color combination is must, color combination important hai. So as I told you, I'll start with this color. Wait a minute. Okay, so आप लोग आपके जो कलर है चार वो बाजू में निकाल के रख दो. I'll wait over here for 1 minute, and I'll sip a cup of tea. Okay. So now we will start. For sun I am using orange color. See, और एक यहाँ पे मुझे आपको बोलना है. There is one technique. Just okay. I'll show you. This is another paper. आप लोगों को कलरिंग एक तो सॉरी स्लिपिंग में करनी है या फिर स्टैंडिंग में करनी है. स्क्रिबलिंग नहीं करनी है. प्लीज़ डोंट डू द स्क्रिबलिंग. आपको एक तो स्टैंडिंग में कलर करना होगा या स्लिपिंग में कलर करना होगा. अगर आप कैसे भी करोगे तो वो स्क्रिबलिंग हो जाएगा. सो अवॉइड दैट. नाउ आई विल स्टार्ट विद द सन. फॉर सन आई एम यूजिंग ऑरेंज कलर ओवर हियर. सो सी दिस. आप लोगों को ऐसा होल्ड करना है जैसा आप पेंसिल को करते हो, बट थोड़ा सा पीछे. मैं और पीछे करके मैं और पीछे होल्ड कर रही हूँ, बिकॉज आपको मैं कलर कैसा कर रही हूँ वो पता चलना चाहिए. मैं जैसा होल्ड कर रही हूँ आप वैसा मत होल्ड करो. आप लोग ऐसा होल्ड करोगे और मैं ऐसा होल्ड कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को विजिबल वो हो वहाँ पे. सो सी आई हैड स्टार्टेड विद द कलरिंग. और एक बात ध्यान में रखो, कभी भी आप ड्राइंग करोगे, कलरिंग करोगे, एंड इफ़ यू वांट अ गुड रिजल्ट, घाई घाई में नहीं करना है. ड्राइंग है, क्राफ्ट है, आपको टाइम निकाल कर ही करना होगा. अदरवाइज द फाइनल प्रोडक्ट विल नॉट कम as you want. So see now, I am using oil pastel over here, but oil pastel को ज़रा ज़्यादा आप लोगों को फोर्स करके या ज़्यादा प्रेशर करके नहीं करना है. अगर आप वैसा करोगे तो कलरिंग प्रॉपर नहीं होगा, और दूसरी बात आपका जो ऑयल पेस्टल है वो ऑयल पेस्टल टूट जाएगा. So what I want to say that कि don't rub, forcefully rub मत करो, normally, and apply equal pressure. So here I had completed with the sun, and see it is looking very very beautiful. So here I had completed with this. And for sky I am using this color, yellow color. This is a yellow lemon color, sorry, lemon yellow color. So if you have normal yellow you can use that also. Here I'll go slipping, in a slipping direction I'll go. You can see here I am not applying very huge pressure. आप लोग भी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई मत करो. डोंट अप्लाई मोर प्रेशर. एंड चिल्ड्रन, कलरिंग करते करते आप लोगों को जो लाइन है उसके बाहर जाना नहीं है, मार्जिन्स के बाहर
मत जाओ, ट्राय टू बी इनसाइड द मार्जिन. मुलांनो, मार्जिनच्या बाहेर नाही जायचं आहे आपल्याला. मार्जिनच्या आतमध्ये जे काही कलरिंग होणार आहे ती आपली मार्जिनच्या आतच होणार आहे. तर मार्जिनच्या इथे तुम्ही स्टँडिंग लाईन थोडीशी करू शकता. आणि सी द रिझल्ट हाऊ इट इज कमिंग. जिथे जिथे राहिलेलं आहे तिथे तिथे तुम्हाला वाईट दिसतंय, तिथे तिथे तुम्हाला ती जी कलरिंग आहे प्रॉपरली तुम्हाला कलरिंग करायची आहे. इथे जसं मी सांगितलं, कॉर्नरला तुम्ही थोडंसं स्टँडिंगने जाऊ शकता, पण अगेन मी ऑइल पेस्टल यूज करत आहे. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन तुमचा कलर की तुम्ही कोणता यूज करताय. मीडियम जो असणार आहे कलर्सचा तो टोटली तुमच्यावरती डिपेंड असणार आहे तुम्ही कोणता यूज करताय. सो इथे तुम्ही बघू शकता, मी नॉर्मली 2 टेक्निक्सवरती तुम्हाला शिकवत आहे, स्लिपिंग आणि स्टँडिंग. नेहमीसुद्धा घरीसुद्धा जेव्हा ड्रॉइंगचे क्लासेस असतात त्यावेळेलासुद्धा माझं हेच म्हणणं असतं की स्लिपिंगमध्ये करा किंवा स्टँडिंगमध्ये करा, यू हॅव टू फॉलो द डायरेक्शन. विदाऊट डायरेक्शन ते बरोबर येणार नाही. आणि ज्या वेळेला कॉर्नर्स असतात, कॉर्नर्सला थोडंफार आपण कर्व करू शकतो थोड्याफार प्रमाणामध्ये. अँड देन दिस इज द फायनल वन यू कॅन. आणि कधी पण कलरिंग झाल्याच्या नंतर हाताने असं असं करतात ना, ते असं असं नका करू. फूक मारा किंवा असं इझिली वेगळ्या साईडने वेगळा कलर तुम्हाला रिमूव्ह करायचा आहे. ओके, हे झालं. त्याच्यानंतर हे 2 पार्ट आहे. आता हे जे 2 पार्ट असणार आहे ते या 2 कलरमध्ये डिवाईड होणार आहे. स्किन कलर जो असणार आहे ती सँड दाखवते आणि जो ब्ल्यू कलर आहे तो तुमची सी दाखवते. तुमच्यावर डिपेंड आहे कोणता कलर करायचा आहे. सो बेस्ड अपॉन सी, आता इकडे मागे लाईट कलर गेला आहे तर जास्त पोर्शन मी लाईटचा नाही ठेवणार, नाही तर मग ड्रॉइंग एवढी आपली खास नाही दिसणार. त्याच्यामुळे हा जो जास्त पोर्शन आहे त्याच्यासाठी मी ब्ल्यू कलर यूज करते. सो विल स्टार्ट विथ दिस. मी स्टार्ट केला आहे. आय होप सो यू ऑल आर विथ मी. So here start. Properly. So here you can see that here I had took a standing line, so I can complete this part easily. And after completing this, you can see how smoothly it is going. Just try to fill the gaps. Now the lower portion, as I told you. Now we will do the lower portion simultaneously. Hold the paper properly.
So here we had mostly completed the sea area. Okay, so now wherever you see white dot sort of thing or the leftover part, make sure that you can color it. So here also I had completed this. I hope so you had also completed. Now the corners, yes, and finally the last corners where you can see white part is remaining. Yes, now this is completed. Now the leftover part, make sure that इफ़ यू आर यूजिंग ऑयल पेस्टल, अगर आप लोगों ने ऑयल पेस्टल यूज़ किया है तो हाथ या ऐसा कुछ इसके ऊपर स्टैब नहीं होना चाहिए, सो अदरवाइज द कलर विल मिक्स. ओके, सो नाउ द नॉर्मल वन वी विल यूज़ ओवर हियर. पहला थोड़ा सा कॉर्नर्स कर लो एंड देन विल मूव टूवर्ड्स द rest of the figure over here. Now please make sure that की corners proper हो, corners mix ना हो, corners याच्या mix नाही झाल्या पाहिजेत. आणि हे अशा पद्धतीने तुम्हाला प्रॉपरली कलर करायचं आहे. सो हा जो रेस्ट पार्ट बाकी आहे तो मी कलर करत आहे. You can see that हा जो रेस्ट पार्ट आहे तो मी कलर केला आहे. नाव जे तुम्हाला असं वाटतंय की व्हाईट जास्त आहे, सो त्याला प्रॉपरली तुम्ही कलर करा इकडे. आणि हे जे कॉर्नर्स मी बोललेली तुम्हाला ट्राय करा ते कॉर्नर्स प्रॉपरली क्लोज करायला. अँड नाव यू कॅन सी ही जी ड्रॉइंग आहे, मी याच्यातले कलर जे आहे ते झटकते थोडे. सो नाव यू कॅन सी एकदम इझी टाईप ऑफ सिनरी इथे कंप्लीट झाली आहे. You can see over here if you feel there is a wide gap, you can feel it.
and now it is looking like this. This is the final product, and we can see that a beautiful sea shore. So ये ड्राइंग कोई भी बना सकता है, इजीली भी बना सकते हो, इवन द चाइल्ड हु इज़ गोइंग इन सीनियर केजी वो भी बना सकते हैं. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर विद द पेरेंट्स. अगर पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो बच्चों को स्टार्टिंग में जब भी आप ड्राइंग प्रैक्टिस कराओगे या कुछ ड्राइंग दोगे तो मेक श्योर एक छोटी बुक देना, बिकॉज कलरिंग करते करते समटाइम्स दे फील लाइक कि अरे ये बहुत ही बड़ा है और ऐसा कलरिंग करना है. सो मेक श्योर कि स्टार्टिंग में उन्हें छोटा बुक दो. इवन स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन ज्वाइन हो रहे हैं यूट्यूब के लिए फ्री लाइव सेशंस के लिए, मेक श्योर दैट कि आप लोग भी एक प्रॉपर जो छोटा वाला बुक होता है वो यूज़ कर सकते हो. एंड बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुली ड्राइंग आप लोग आगे जाके सीख सकते हो. आपकी क्रिएटिविटी आप बता सकते हो. ओके, सो सी मैंने यहाँ पे ये ड्राइंग कंप्लीट किया है. दोज हु हैड join this live session, thank you so much. और every संडे देयर विल बी अ लाइव सेशन जहाँ पे हम लोग इजी टू मीडियम मॉडरेट या डिफ़िकल्ट लेवल की ड्राइंग हम लोग सीखने वाले हैं. वहाँ पे आप लोगों को बेसिकली टिप्स भी मिल जाएगा कि आप लोगों को कैसी आपकी ड्राइंग इम्प्रूव करनी है एंड विच आर द रूल्स यू हैव टू यूज़ वाइल ड्राइंग एंड कलरिंग. इट्स मी Dipali teacher, and this is my YouTube channel which is known as Art Solik Dipali. So please subscribe to my channel Art Solik Dipali. Please share also, and for the notification press bell icons. So आप लोगों को easily notification मिल जाएगा कि मैं कब live आने वाली हूँ. Most probably Sunday 11 और 12 के बीच में, मीन्स 11 AM और टिल 12 नून के बीच में मैं लाइव आऊँगी. और वेयर यू कैन स्टडी वेरी इंटरेस्टिंग ड्राइंग विथ मी. एंड आई होप सो आप लोगों ने सभी ने एन्जॉय किया है. सो ऑल ऑफ यू हैव अ हैप्पी संडे. एंड दोज हु आर knowing me and those who are in touch with me on WhatsApp, प्लीज़ यू कैन शेयर योर क्रिएटिविटी. आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे आपका क्रिएटिविटी शेयर कर सकते हो एंड आई विल पोस्ट इट बैक. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड. इट्स अ संडे. एन्जॉय द डे. बाय ऑल ऑफ यू.